हेलो दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 3 है। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए। यह हमारा जो वीडियो री एग्जाम यूपी पुलिस यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको जरूर देखिए। हर एक एग्जाम के लिए क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोगों को पर डे क्लास 11 बजे यह देखने को मिलती है, और एक हिंदी की क्लास और हमारी चलती है, वो शाम को 5 बजे देखने को मिलती है। वह यूपी टेट सी टेट टीचिंग एग्जाम के लिए होती है। ठीक है, तो आप लोग अगर देखें तो हिंदी तो सब में सेम आती है। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं, आप इसको भी देख लीजिए। अगर इसमें नहीं टाइम मिलता तो आप लोग शाम वाली क्लास को जब जिसको टाइम मिले एनी टाइम आप देख सकते हैं। संघर्ष मेहनत मुझको करना रहता है, बाकी सपोर्ट आप लोगों का है। ठीक है, सपोर्ट देंगे तो क्लासेस चलेंगी, नहीं देंगे तो क्लासेस क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? पिता पुत्र, शुभ आशीष, प्रिय पुत्र, आपका स्नेही। पत्र लेखन में शुभ आशीष शब्द अभिवादन के लिए प्रयोग किया जाता है। शुभ आशीष शब्द जो होता है वह अभिवादन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, बी पार्ट एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, पहले का बी पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, अपने से छोटे व्यक्तियों को लिखे गए व्यक्तिगत जो पत्र में इसका प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखिएगा। पत्र से एक क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। ठीक है, चलिए अब बिजबिल है सारे क्वेश्चन, कोई नहीं कहेगा सर बिजबिल नहीं। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया? तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। हिंदी साहित्य को कितने, हिंदी साहित्य की एक क्लास हुई है जो लाई हुई है, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं, पूरा मैंने बताया है। ठीक है, ठीक, तो आप वहाँ पे आराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पहला कालखंड कौन सा है, तो आदिकाल हमारा है। पहले को हम लोग क्या कहते हैं, आदिकाल कहते हैं। ठीक, पहले को क्या कहते हैं, आदिकाल कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं, भक्ति काल कहते हैं, भक्ति काल कहते हैं। ठीक है, दूसरे को क्या कहते हैं, भक्ति काल कहते हैं। ठीक है, भक्ति काल कहते हैं। तीसरे को क्या कहते हैं, तीसरे को रीति काल कहते हैं, रीति काल कहते हैं। और चौथे को क्या कहते हैं, चौथे को क्या कहते हैं, आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल। ठीक, ये चारों हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप तीसरा बता दीजिए। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? बताइए, कवि शब्द जो किस शब्द का एक वचन है, यानी कवि का बहुवचन क्या है? मतलब इस तरह से देखा जाए तो कवि का बहुवचन क्या होता है? कवि गण होता है, कवि दल होता है, कवि समूह होता है, क्या होता है? तो कवि गण होते हैं। ठीक है, कवि कई कवि रहते हैं तो उन्हें कवि गण कहा जाता है, या कहीं कहीं लिखा रहता है कवि वृंद भी आता है। ठीक है, कवि वृंद भी आता है, इनका बहुवचन, कवि का बहुवचन है। ठीक है, कवि का बहुवचन है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? संवृत है, बताइए। संवृत वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर मतलब छिद्र लगभग बंद रहता है। इसमें क्या रहता है, बंद। संवृत का मतलब क्या होता है, संवृत का मतलब मुख क्या रहता है, बंद रहता है। ठीक है, बंद रहता है। आ में क्या रहता है, खुला रहता है। औ में खुला रहता है। ए में खुला रहता है। ई देखिए, तो इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, ई आता है, बड़ी ई आता है। ठीक है, ठीक है, और कौन आता है, ऊ आता है। ठीक है, ऊ आता और बड़ा ऊ आता। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, सी पार्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। सन्यासी को कैसे शुद्ध लिखा जाता? तो सन्यासी कैसे शुद्ध लिखेंगे, बताइए। सन्यासी तो सन, सन प्लस यासी, ये हमारा क्या लिखा गया, शुद्ध लिखा गया। आशीर्वाद कैसे लिखेंगे? तो आशीर्वाद बहुत पूछता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाता है, शुद्ध। ठीक है, श्रृंगार कैसे लिखते हैं, ये नहीं रहेगा। ठीक है, एक मिनट, अभी थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो आप लोग कहेंगे सर आप खुद ही गलत बता रहे हैं। तो श्रृंगार इस पर पॉइंट लगा रहा था, और ये ऐसे लिखते हैं श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार। ठीक, और कवित्री कैसे सही लिखा, शुद्ध लिखा जाता है, कव इत्री, कवि इत्री ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ये सभी कई बार हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो मैंने 4 आपको बता दिया कैसे लिखे जाते हैं। आगे आ जाइए, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी मतलब शुद्ध वर्तनी, अध्ययन कैसे लिखते हैं, बताइए। अभी मैंने 2 क्वेश्चन है, अध्ययन। ठीक है, अध्ययन ऐसे लिखा जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा, अध्ययन। ठीक, नेक्स्ट चलें, चलिए फटाफट देखते हैं। इतना मैं करा दिया हूँ कि आप लोग एकदम बस क्वेश्चन देखते ही आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी का इतनी बार रिवीजन। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होता है, बताइए। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होता है? स प्लस अवधान मिलके क्या बनता है, स प्लस अवधान मिलके क्या बनता है, सावधान। इसका अ और इसका अ मिलके क्या हो जाता है, बड़ा अ हो जाता है। तो क्या हो जाता है, सावधान हो जाता है। ठीक है, सावधान हो जाता है। कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। ठीक, कौन सी संधि है,
दीर्घ संधि है, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? ये हमारा सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सी पार्ट क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक एक चीज़ समझ में आ रही है ना? चलिए वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए अपने मित्र, फ्रेंड, दोस्त सब में, ठीक है। चलिए, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होता है? तो दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर मिलके क्या होता है? दिगंबर हो जाता है। इसका ये क जो होता है यह अपने तीसरे अक्षर में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। तीसरे अक्षर मतलब ग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये किस संधि में होता है? तो यह हमारा जो संधि कौन सी होती है? व्यंजन संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ये भी याद रखिएगा। संधि के कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं संधि के? तो संधि 3 प्रकार की हमारी होती है। ये भी याद रख लीजिएगा, संधि 3 प्रकार की होती है, ठीक। कौन हो जाएगा? दिक प्लस अंबर, अर्थात डी पार्ट क्या होगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। डी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 9 बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा? रातों रात शब्द में समास है। रातों रात शब्द में समास है। रात ही रात, जब इसका विग्रह करेंगे तो रात ही रात आएगा, ठीक है। रात ही रात, तो इसमें क्या आ जाएगा? तो अव्ययी भाव समास आएगा। क्या आएगा? अव्ययी भाव समास, ठीक, अव्ययी भाव समास। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल सत्य। समास के कितने भेद होते हैं बता दीजिए? समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, ठीक है। 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक अव्ययी हो गया, एक क्या हो गया? तत्पुरुष हो गया, ठीक है। एक क्या हो गया? तत्पुरुष हो गया। एक क्या हो गया? द्वंद्व हो गया, ठीक है। द्वंद्व हो गया, दिगु हो गया, दिगु हो गया, ठीक। और कौन सा हो गया? दिगु कर्मधारे। और एक कौन सा होता? बहुब्रीही, ठीक है, बहुब्रीही, ठीक है, बहुब्रीही, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, सतसई किस समास का उदाहरण है? सतसई जो है किस समास का उदाहरण है? सतसई किस समास का उदाहरण है? तो 700 दोहों का समूह। सतसई का मतलब क्या होता है? 7, इसका जब विग्रह करेंगे 700 दोहों का समूह विग्रह करने पे, तो बताइए कौन सा होगा? तो जहाँ पहला पद क्या होता है? पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, ठीक है, संख्यावाची होता है। संख्यावाची होता है तो वहाँ कौन सा समास होता है? तो द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? डी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रज्ञ में उपसर्ग लगा है। प्रज्ञ में उपसर्ग लगा है, बताइए। प्रज्ञ में उपसर्ग लगा है तो प्र उपसर्ग लगा है। क्या लगा है? प्र उपसर्ग लगा है। प्र उपसर्ग, इसका क्या आ जाएगा? बी पार्ट सत्य आ जाएगा। और देख लीजिए किस में लगा है? प्रबल में लगा है। प्रबल में भी प्र उपसर्ग लगा है, ठीक है, प्रबल हो गया। प्रभु में भी लगा है, प्रभु में प्र उपसर्ग लगा है। और किस में लगा है? प्रकाश में लगा है, प्रकाश में, ठीक, प्रकाश हो गया। प्रख्यात में भी प्र उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, प्रख्यात हो गया। प्रचार हो गया, प्रचार हो गया। प्रसार हो गया, प्रसार हो गया। प्रगति हो गई, ठीक है, प्रगति हो गई, इसमें भी प्र उपसर्ग लगा है। प्रयास हो गया, ठीक है, प्रयास हो गया, प्रयास हो गया। और किस में बताइए? इन सभी में क्या लगा? प्र उपसर्ग लगा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो प्रश्न में लगा है? बिल्कुल नहीं लगा है। अधिकार में अधि उपसर्ग है, इसमें क्या अधि है। प्रतिष्ठा में प्र उपसर्ग लगा। संस्कार में क्या है? सम उपसर्ग लगा, तो अर्थात इसमें नहीं लगा। तो ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक है। 12 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठक में बताइए, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बताइए। बैठक में क प्रत्यय लगा है, ठीक है, क प्रत्यय लगा है। जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं। क्या लगते हैं? शब्द के पीछे, ठीक है, शब्द के पीछे, ठीक। और ये क्या होते हैं? शब्द अंश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। इनके 2 भेद होते हैं। कल मैंने एक नहीं बताया था, एक कृत प्रत्यय होता है, एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धति प्रत्यय होता है, ठीक है। ये मुझको याद नहीं आ रहा था, ठीक है। एक तद्धति होता है। कृत जो क्रिया के साथ लगता है, ठीक है, कृत जो होता है क्रिया, एक किसके साथ लगता है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ इसका यूज किया जाता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट, ठीक। चलिए, डिटेल से अगर पढ़ना है हिंदी तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम, तत्सम का संस्कृत में ज्यों कहते हो, इन्हें हिंदी में क्या कर लिया जाता है? यूज लिया जाता है। जत्था, तपसी, अग्नि, थोड़ा, बताइए। 14 का अग्नि, अग्नि क्या होता है? अग्नि एक क्या है? तत्सम है, ठीक है। एक क्या होता है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? तद्भव इसका होता है, क्या होता है इसका? आग होता है, ठीक।
आग। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं यानी तद्भव नहीं है तो इसका मतलब क्या है, तत्सम है वो। ठीक है, तत्सम है। अधर, कान, आँख। आँख क्या होता है, अच्छी इसका होता है, अच्छी का मतलब आँख होता है। ठीक है, अच्छी का मतलब आँख होता है। दंत का मतलब दांत होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, दंत। ठीक, कान का क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण का मतलब कान होता है, ये तत्सम होता है। तो अधर बचा, अधर हमारा क्या होता है, अधर क्या होता है, तद्भव होता है। ठीक है, तत्सम होता है, सॉरी तत्सम होता है। तो बताइए 15 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, अधर तत्सम शब्द है, बाकी हमारे सभी क्या है, तद्भव है। ठीक है, नेक्स्ट घोड़ा शब्द का तत्सम क्या होता है, घोड़ा का, घोड़ा का तत्सम बताइए। घोड़ा का तत्सम, घोड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा, तो घोड़ा का तत्सम क्या होता है, घोटक होता है, घोटक। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक, ज़्यादा समय नहीं, तद्भव तत्सम सुनाते हैं, इसे टॉपिक वाइज कराएंगे, तद्भव तत्सम जरूर कराएंगे। तद्भव शब्द का चयन करें, सुर, निडर, गति, कमल। तद्भव इसमें क्या है, 17 बताइए। निडर शब्द इसमें क्या है, निडर शब्द हमारा क्या है, तद्भव है। नेक्स्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इसको बता दीजिए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, जिसमें हमारी एक पहली क्या होती है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। दूसरी कौन सी होती है, जातिवाचक। जातिवाचक। फिर कौन सी होती है, समूहवाचक। समूहवाचक। द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, इसको बोलते हैं भाववाचक। ठीक, मैंने पांचों यहाँ पे लिख दिया, आपको याद होना चाहिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। तो मोहन क्या है, मोहन नाम है, तो यही क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, मोहन। ठीक, मोहन क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। चलिए तेजाब में कौन सी संज्ञा है, तेजाब क्या है, एक तेजाब बताइए। तेजाब शब्द में द्रव्य है कि नहीं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, श्रोता सुनने वाले के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो श्रोता जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, इसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक के कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक तो होता है उत्तम, एक होता हमारा मध्यम, एक होता मध्यम, एक होता अन्य। ठीक, एक होता अन्य। ठीक है, उत्तम, उत्तम के अंतर्गत आता है मैं, हम, मुझे, मुझको। ठीक है, इसमें आता तू, तुम, आप, तुझे, तुझको। ठीक, इसमें क्या आता है, वह, वे, ए, यह, इसे, इसको, उसे, उसको, ये सभी आते हैं। तो इसमें किसका, पुरुषवाचक में किसका यूज, उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता, वक्ता के रूप में जो हम उत्तम होता है और वक्ता के रूप में होता है। ठीक है, और मध्यम जो होता है वो श्रोता के लिए होता है, अर्थात बी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बी पार्ट क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये वक्ता होता है, ये वक्ता होता है, और ये क्या होता है, श्रोता होता है। ठीक है, श्रोता होता है। ठीक, क्या होता है, श्रोता होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 5 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, फटाफट देख लेते हैं। ठीक, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। प्रताप तो विशेषण क्या है, तो विशेषण प्रताप सिंह का घोड़ा कैसा है, काला है। तो बताइए काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, काला शब्द क्या है, क्रम बोधक है, विशेष या विधेय है। 21 का क्या विधेय विशेषण है, सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सीमांत पकौड़ा, सीमांत पकौड़ा खा रहा है, रेखांकित शब्द में क्रिया का भेद है। सीमांत पकौड़ा खा रहा है, किसको खा रहा है, पकौड़े को खा रहा है। तो इसमें क्या अकर्मक है या सकर्मक है, बताइए। क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक अकर्मक होती है, एक क्या होती है, सकर्मक। तो इसमें क्या है, कर्म आया है, क्या पकौड़ा क्या है, यहाँ कर्म है, तो सकर्मक हो जाएगी। ठीक, ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट बताइए, भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला शब्द क्या है, भला मैं क्या कर सकता हूँ, तो भला क्या है, भला एक अव्यय है, इसमें कोई विकार नहीं हो सकता भला में। ठीक है, नेक्स्ट बताइए 24, निम्नलिखित में से अव्यय है, बताइए। अव्यय, अव्यय मतलब वो अव्यय उन्हें होते हैं, ये क्या होते हैं, अविकारी होते हैं, इसमें कोई विकार नहीं होता, ये अविकारी शब्द होते हैं। तो गरीब, तो इसमें क्या मोटा में भी विकार हो सकता है, प्राचीन में भी हो सकता है, गरीब में, लेकिन और में कोई विकार नहीं होता। ठीक, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी पार्ट। ठीक, 2 क्वेश्चन है, एक आपको होमवर्क में है और एक जो है अभी मैं इसको करा रहा हूँ। 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य शब्द का पर्यायवाची, अरण्य का मतलब क्या होता है, जंगल, जंगल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जंगल। विपिन भी इसका पर्यायवाची, विपिन, विपिन, कानन, कानन भी इसी का पर्यायवाची है। ठीक है, कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, नहीं है पूछा है। ठीक है, कांतार भी इसका पर्यायवाची होता है।
तो इसमें बचा कौन सा, तो ये हमारा सुरभोग इसका पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, सुरभोग क्या होता है, इसका पर्यायवाची नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट। और ये आपका होमवर्क है, इसको बताएंगे क्या है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं। इसको होमवर्क में पूरा एकदम आप लोग इसको लिख दिया करिए ना, जितने गणेश के पर्यायवाची होते हैं उसको लिख दिया करिए आपको। ठीक, होमवर्क देने का मतलब है कि आप लोग क्या करिए करिए, कमेंट में इसको लिख दिया करिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और टेलीग्राम पे इसकी क्या मिलेगी, PDF मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ आप लोग क्या करें, ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।